आज हम जानेंगे यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल किसे कहते हैं? याद रखिएगा, वो जो है वर्ब के रूप में काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे पहला हो गया यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। ठीक है, यहाँ पे पहला हो गया पार्टिसिपल्स। कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा पार्टिसिपल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हो गया एक नंबर में प्रेजेंट पार्टिसिपल तथा दो नंबर में अपना हो गया पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पहले हम यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना सीखेंगे। याद रखिएगा, जब वाक्य के अंत में ता हुआ, ती हुई, ते हुए रहता है तब वर्ब 4 या वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है या होता है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया हूं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए, उसने मुझे पढ़ाते हुए देखा। ठीक है, पहले ये पढ़ाते हुए इतना भाई हटा दीजिए। ठीक है, उसने मुझे देखा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ही सॉ मी। ठीक, यहाँ तक तो हो गया क्लियर। ही सॉ मी, उसने मुझे देखा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया ही सॉ मी। अब यहाँ पे देखिए पढ़ाते हुए। ठीक है, तब यहाँ पे वाक्य के अंत में क्या आया है? ता हुई। ठीक है, ते हुए। ठीक, तो अब यहाँ पे टीच, ही सॉ मी टीच, या टीचिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, टीचिंग। वर्ब 1 और वर्ब 4 का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, वर्ब 4 या वर्ब 1 दोनों में से कोई एक का प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा नंबर में, मैंने उड़ती हुई चिड़िया को देखा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखिएगा यहाँ पे मैंने उड़ती हुई चिड़िया को देखा। ठीक है, मैंने चिड़िया को देखा। ठीक है, उड़ती हुई। तब यहाँ पे देखिए आई सॉ ए फ्लाइंग बर्ड। ठीक है, यहाँ पे इसलिए ए बर्ड सॉरी यहाँ पे वर्ब इसलिए पहले आया है क्योंकि यहाँ पे जो है उड़ती हुई, उड़ता हुआ, खेलता हुआ, मैंने एक खेलता हुआ बच्चा को देखा। आई सॉ ए प्लेइंग बॉय। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब रहेगा ये, यहाँ पे जब नाउन आ जाता है। ठीक है, जब बाबू नाउन आ जाता है नो। ठीक है, तब यहाँ पे जो है पार्टिसिपल ये वर्ब के सॉरी नाउन के बाद में आते हैं। देखिएगा यहाँ पे मैंने चिड़िया को उड़ते हुए देखा। ठीक, इतना पहले वाक्य हटा दीजिए इसमें भी। ठीक, मैंने चिड़िया को देखा, सिर्फ इतना रखिए। तब यहाँ पे देखिए आई सॉ ए बर्ड। ठीक, यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया, मैंने एक चिड़िया को देखा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वाक्य के अंत में क्या आया है? ता हुई, उड़ती हुई या उड़ते हुए। ठीक है, तब यहाँ पे फ्लाइंग या फ्लाई। ठीक है, फ्लाइंग या फ्लाई, वर्ब 1 या वर्ब 4 का प्रयोग करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल उसी को कहते हैं जिसमें वर्ब 4 या वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वाक्य के अंत में रहता है ता हुई, ते हुए, ते हुई। इसे बाबू स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये जो है बहुत ही जरूरी है, अगर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम यहीं पे देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल। ये स्पीकिंग में भी काम आता है, ये नहीं कि सिर्फ ट्रांसलेशन बनाने में काम आएगा ये ग्रामर। ठीक है, यहाँ पे जो है ये स्पीकिंग कोर्स में भी चलता है। ठीक है, तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जैसे मैंने एक दौड़ते हुए बच्चे को देखा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मैंने एक दौड़ते हुए बच्चे को देखा, मैंने एक बच्चे को सिर्फ देखा। आई सॉ, पहले इतना बनाइएगा। ठीक है, आई सॉ ए बॉय। कैसा बच्चों को आपने देखा? तो दौड़ते हुए। तब यहाँ पे रनिंग या रन कर दीजिएगा, रनिंग या आर यू एन, सिर्फ रन। वर्ब 1 या वर्ब 4 का प्रयोग करिए। ठीक है, या इतने याद रखिएगा, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल में रहता है तो उसके वाक्य का अंत में रहेगा ता हुई, ते हुए, ती हुई। ठीक है, तब इसमें वर्ब 1 और वर्ब 4 का प्रयोग किया जाता है। ये तो आपका बन गया, ये तो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये जो है देखना, ये आपका मेन वर्ब का काम करता है, ये तो आप लोग जानते हैं मेन वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ता हुई, ते हुए, तो ये जो है ये पार्टिसिपल का काम करता है। ये स्पेशल जो है ये विशेषकर पार्टिसिपल का ही काम करता है। क्यों? यहाँ पे क्या आया है वाक्य के अंत में? ता हुई, ते हुए।
बाबू पहले एक वाक्य आप बना लीजिएगा, उसके बाद जो बचेगा ता हुई ते हुए, ठीक है। मैंने एक आती हुई औरत को देखा, आई सॉ ए कॉमन वुमेन, ठीक है। या आप ऐसे भी कर दीजिएगा, आई सॉ ए वुमेन कमिंग, ठीक है। मैंने एक औरत को आती हुई देखा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक औरत को देखा, ठीक है। आई सॉ ए वुमेन, आई सॉ ए वुमेन, इतना तो आपका क्लियर हो गया। मैंने एक औरत को देखा, अब कैसी औरत को देखा, तो आती हुई। तो यहाँ पे देखिए ता हुई ते हुई वाक्य के अंत में आ रहा है कि नहीं, तो आ रहा है। तो यहाँ पे वर्ब 4 कर दीजिए, या वर्ब 1 कमिंग या कम, दोनों वाक्य में से कोई एक का प्रयोग कर लीजिए फटाफट, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे अब सीखेंगे यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही रूप है, ठीक है। याद रखिएगा वाक्य में जब कर लगा रहता है बाबू, कर, सिर्फ कर, जब कर लगा रहता है नो, ठीक है। यहाँ पे कर जब लगा रहता है तो बनाने का नियम देखिए, यहाँ पे हैविंग वर्ब 3, ठीक है, और वर्ब 4 या टू वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है। इन तीनों में से कोई कहीं पर नहीं लगा सकते हैं, क्यों? हैविंग 3 जो है नो, हैविंग वर्ब 3 जो है, ये जो है एक काम होने पर, ठीक है, उसके बाद दूसरा काम किया जाता है। तो इसमें जो है हैविंग वर्ब 3 में इसमें टाइम लगता है, ठीक है, टाइम लगता है, ठीक है। एक काम होने पर दूसरा काम किया जाता है, ठीक है। एक काम समाप्त होने पर दूसरा काम किया जाता है, समाप्त होने पर, ठीक है, तब दूसरा काम किया जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने खाया, ठीक है, मैंने खाया काम करके, ठीक है। पहले इसका भी इतना पहले भाई बना लीजिए आप लोग, मैंने खाया, ठीक है, तब यहाँ पे काम करके, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आपका हो गया, मैंने खाया। ये तो आप लोग को समझ में आया, खाया यानी कि पास्ट टेंस है, ठीक है। तो पास्ट टेंस में तो वर्ब 2 लगता है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट के साथ में। और जब यहाँ पे काम करके, भाई काम करने में टाइम लगता है कि नहीं लगता है? लगता है नो। तब यहाँ पे हैवी, देखिएगा यहाँ पे हैवी, तब यहाँ पे डन वर्क, ठीक है। यहाँ पे वर्क भी कर सकते हैं, डायरेक्ट काम करना के, ठीक है। तब यहाँ पे कौन सा वर्ब का प्रयोग किया गया है? वर्ब 3, ठीक है। क्यों? इसमें टाइम लगता है भाई, काम करने में टाइम तो लगता है, 1 घंटा 2 घंटा। जिस वाक्य में जब टाइम लग जाता है और उसमें कर लगा रहता है, जैसे नहा कर, धो कर, ठीक है, भाई इसमें टाइम लगता है कि नहीं? आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। तो जब टाइम लगेगा जिस वाक्य में कर के अर्थ में, ठीक है, कर रहेगा और उसमें टाइम लगा रहता है, तो याद रखिएगा हैविंग और वर्ब 3 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। या आप ऐसे भी बना सकते हैं, आई एट हैविंग डन वर्क, ठीक है। इसमें ये जो वाक्य है, ठीक है, आप वाक्य का अंत में ले जाइए, या जो सब्जेक्ट बनता है आपका, ये सब्जेक्ट पहले रख दीजिए, या सब्जेक्ट के पहले इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, हैविंग वर्ब 3, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर में देखिए, किताब लेकर मैंने पढ़ाया, ठीक है। इतना पहले हटा दीजिए, पहले इतना हटा दीजिए, पहले बना दीजिए जब मैंने पढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पे आई टाउट, ठीक है। अब क्या चीज लेकर बाबू? तो किताब लेकर, टेक इन बुक। या यहाँ पे भाई किताब लेने में थोड़ी ना समय लगता है, फटाक दे यहाँ पे किताब है, यहाँ पे लिया हाथ में और पढ़ाने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समय नहीं लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा भी समय नहीं लग रहा है, यहाँ पे बस किताब है और उठाया, मैंने पढ़ाने लगा, ठीक है। तब यहाँ पे टेक इन या वर्ब 4 का प्रयोग करिए तो, या टू वर्ब 1 का प्रयोग करिए तो, ठीक है। ये दोनों आपका वाक्य सही है। देखिए यहाँ पे टेक इन बुक या टू टेक बुक, आई टाउट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर तीसरा नंबर में, बाजार जाकर मैंने सब्जी खरीदा। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या है? हैविंग गॉन टू मार्केट। भाई बाजार जाने में समय लगता है कि नहीं लगता है? लगता है नो। तब यहाँ पे हैविंग और वर्ब 3 का प्रयोग हुआ है, क्यों? इसमें समय लगा है, समय लगा है, इसलिए वर्ब 3 का प्रयोग किया गया है। हैविंग वर्ब 3 का प्रयोग किया जाता है जिस वाक्य में जब कर रहेगा और टाइम नहीं लगा रहता है, तो उसमें
वर्ब फोर का प्रयोग करिए सिर्फ कर के अर्थ में। पंखा चलाकर मैं सो गया। अब पंखा चलाने में थोड़ी ना समय लगता है, ऐसे गए बटन टिपे और पंखा चलने लगा, ठीक है। तो मूव इन द फैन आई स्लेप्ट, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं आई स्लेप्ट मूव इन द फैन, या आई स्लेप्ट टू मूव द फैन, ठीक है। या टू वर्ब वन प्रयोग करिए, ठीक है। वर्ब वन या वर्ब फोर का प्रयोग करिए, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जिस वाक्य में सिर्फ कर रहता है तब कब प्रयोग किया जाता है, जिस वाक्य में कर रहता है तब, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्योंकि आप पहली बार देख रहे हैं इसे, इसलिए थोड़ा सा इधर से उधर माइंड जाएगा, कोई बात नहीं। बस इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कॉपी में नोट करके 2-4 बार रिपीट करिएगा, वहां पे खड़ाक दे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई झंझट की बात नहीं है। ये जो है परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी कि ये किस में आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही आता है। बस इसमें वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है या वर्ब फोर का प्रयोग किया जाता है, वर्ब फोर का या टू वर्ब वन का, ठीक है। तो इसी को हम परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, जिसमें बाबू कर लगा रहता है, वाक्य में क्या लगा रहता है, कर, ठीक है। तब इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं पास्ट पार्टिसिपल की तरफ, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल वाक्य के अंत में जब रहता है आ हुआ, आ हुआ, ठीक है, ई हुई, ठीक है, तब इसमें वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा इसके साथ वर्ब थ्री का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए, जैसे यहाँ पे मैंने मारा हुआ शेर पाया, ठीक है। यहाँ पे पहले बना लीजिए, मैंने क्या पाया, पाया, मैंने सिर्फ पाया, आई फाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसा आपने शेर पाया, तो मारा हुआ। अब यहाँ पे आ गया बात, जब मारा हुआ शेर पाया तब यहाँ पे ए डेड लायन, ठीक है। तो ये आपका बन गया एडजेक्टिव। अगर कोई पूछेगा तो वर्ब भी एडजेक्टिव बनता है, याद रखिएगा, वर्ब भी एडजेक्टिव बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो है एडजेक्टिव वर्ब के तो पहले ए एंड द का आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है। असल में जब आर्टिकल का प्रयोग होता है तो वो क्या बन जाता है आपका एडजेक्टिव। कैसा का जवाब दे रहा है, ये जो है कैसा शेर पाया, तो मरा हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, ठीक है। और उसने मुझे सोया हुआ देखा, ठीक है। पहले इतना बना लीजिए, उसने, अब यहाँ पे मुझे क्या देखा, देखा, सिर्फ उसने मुझे क्या किया, देखा, उसने मुझे देखा, ही सॉ मी, ठीक है। अब कैसा पाया, तो सोया हुआ, तो यहाँ पे SLEPT स्लेप्ट, ठीक है। तब उसने ही सॉ मी स्लेप्ट, यानी कि मैं सोया हुआ था, ठीक है। तब उसने मुझे देखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर, मैंने टूटा हुआ प्यार पाया। ओह कितना दुख की बात है यार ठीक है, अरे दिल पर मत लेना लोग। यहाँ पे देखिए आई फाउंड ए ब्रोकन लव, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, यहाँ पे ब्रेक हो गया, ये आपका वर्ब वन हो गया, ब्रोक, BROK, ब्रोक, अरे यार ब्रोक, यहाँ पे ब्रोकन। अब यहाँ पे ब्रोकन जो है ये आपका क्या है, वर्ब थ्री है। याद रखिएगा जब आ हुई ई हुई रहता है तब इसके साथ में कौन सा रूट प्रयोग होता है बाबू, तो वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो यही तो पार्टिसिपल है, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यही तो पार्टिसिपल है जिसमें आ हुई, ए हुए या ता हुई, ते हुए रहता है। जब ता हुई, ते हुए के बात आएगा जिस वाक्य में, तो वर्ब फोर और वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। जब कर रहता है, ठीक है, तो इसमें वर्ब फोर, हैविन वर्ब थ्री, ठीक है, या डायरेक्ट वर्ब फोर का प्रयोग करिएगा। बस याद रखिएगा, जे इसमें अगर समय नहीं लगा है तब वर्ब फोर का प्रयोग करिएगा डायरेक्ट, ठीक है। जैसे खाना खाकर, ठीक है, तो इसमें टाइम लगता है ना खाना खाने में, तो हैविन ईट है। जब पानी पीकर, तो पानी पीने में तो थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है, हद से हद 1 मिनट लगता है। तब ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, तब यहाँ पे वर्ब फोर का प्रयोग करिएगा, ठीक है। जब आ हुई, ए हुए रहता है तब वर्ब थ्री का प्रयोग करिएगा, ठीक है। और इसे आप लोग
स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कॉपी में नोट करके इसे 2-4 बार रिपीट कर लीजिएगा, तो आपको जो है पार्टिसिपल समझ में आ जाएगा और आप स्पोकन में भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं तक था। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे आप लोग से अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।